हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। स्पेशल बैच फॉर ग्रुप डी एग्ज़ाम परसेंटेज पार्ट 4 है। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले इसका बेसिक क्लास देखें, फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? तो मान लेते हैं मनोज का प्रारंभिक वेतन मनोज का मानते हैं एक्स। प्रारंभिक वेतन एक्स था, तो पहले वो खाने पे कितना खर्च करता था? एक्स का 33% वो खर्च करता था। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है और उसका वेतन जो 1000 की वृद्धि हो गई। पहले एक्स वेतन था, अब वेतन कितना हो गया? एक्स प्लस 1000 वेतन हो गया। न्यू वेतन कितना होगा? एक्स प्लस 1000, चूँकि 1000 की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है वो खर्च नहीं बढ़ाया, और कह रहा है जो खर्च था पहले से कम हो गया, 27% हो गया। इसका 33% जो भी खर्च वही था, पहले भी वही था, वेतन बढ़ने के बाद भी खर्च सेम रह गया। तो मैं जब वेतन बढ़ा, अब कह रहा है इसका कितना परसेंट खर्च करता है? 27%। ये भी खर्च ये भी खर्च, दोनों खर्च बराबर, चूंकि खर्च नहीं बढ़ा तो ये दोनों इस बेस पे क्या हो गया? बराबर हो गया। कैलकुलेशन करते हैं। परसेंट कैंसिल हो गया। 33x बराबर 27x प्लस कितना? 27,000। तो 27 से किधर जाएगा? 6x बराबर कितना हो गया? 27,000। तो वेतन क्या होगा? x बराबर 27,000/6। 6 चौ 24, 3 0, 6 5 30। उसका वेतन कितना हो गया? 4500 मनोज का प्रारंभिक वेतन हो गया। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। कह रहा मनोज अपनी आय का 33% खाने पे खर्च करता है। मान लेते हैं मनोज का आय x है, तो उसका 33% खर्च कर दिया। ठीक है। आय कह रहा उसके वेतन में 1000 वृद्धि होगी। पहले x वेतन था, अब 1000 वृद्धि होकर वेतन कितना हो गया? x प्लस 1000 हो गया। तो कहता वो अपना खर्च नहीं बढ़ा, जो पहले खर्च था अब भी वही खर्च करता है। तो कह रहा परसेंटेज जो खर्च है लेकिन कम गया, चूंकि इनकम बढ़ गया तो परसेंटेज खर्च कम जाएगा। तो इसका खर्च एक्स का 33% था, जब इनकम बढ़ा तो खर्च कितना? 27% हो गया। दोनों खर्च बराबर हो गए। इस बेस पर इसका कैलकुलेशन किया, इसका वैल्यू कितना होगा? 4500 उसका क्या था? प्रारंभिक वेतन था। यदि वर्तमान वेतन पूछेगा तो 4500 प्लस 1000 होता है। ठीक है, मैं पूछा क्या है? प्रारंभिक वेतन। तो प्रारंभिक वेतन क्या था? एक्स था, इसलिए 45 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष में वेतन का 50% है। वो प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है? ठीक है। तो कहने का मतलब उसका जो 1 साल का वेतन था, सुमन का वेतन कितना था? वेतन था 1 साल का वेतन कितना हो गया? 6 लाख था। 6 लाख वेतन था। ठीक है। वेतन सुमन का वेतन कितना? 6 लाख हो गया। क्वेश्चन पे आय करा 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय 1 वर्ष के वेतन का 50% है। 5 वर्ष में आय कितना है? 1 वर्ष के वेतन का 50%। 1 वर्ष का वेतन कितना है? यही है ना। इसका 50% है। इसका कितना परसेंट है? 50%। इसका 50% जस्ट कितना होगा? आधा होगा, 3 लाख रुपया है। ठीक है। इसका 50% क्या हो? कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, इसका आधा 50% ऐड 3 लाख हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है वो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेतन तो 6 लाख पाती है और आय कितना है? 5 वर्ष में 3 लाख, तो 1 वर्ष में कितना? चूंकि क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक वर्ष धन अर्जित कितना करती है, तो वेतन तो 6 लाख पाती है, आय कितना है? 5 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष में आय कितना होगा? इतना में कितना से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, बटे 5 बराबर कितना? 60,000 हो गया। तो 1 वर्ष में कितना धन अर्जित करती है वो? धन अर्जित करने का मतलब वेतन और आय के दोनों मिला के टोटल धन उसके पास कितना होता है। तो देखिए ये 6 लाख है, प्लस कितना? 60,000। तो कितना? 6 लाख प्लस 60,000, 6,60,000 होगा। ठीक है। 1 वर्ष में कितना धन अर्जित करती है? 6,60,000।
क्वेश्चन 33 करा है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। संटी जो है फूड पे कितना करता है, फूड पे, खाने पे, भोजन पे कितना दिया हुआ, भोजन पे 50% करता है, ठीक है। फिर आई कह रहा है किराए पे, मतलब रेंट पे कितना करता है, किराए पे कितना है, रेंट है 20%। फिर आई कह रहा है और 1500 रुपये बचाता है, बचत कितना करता है संटी, 1500 रुपया बचत करता है। तो कह रहा उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखिए ये जो बचत है, ये बचत परसेंटेज में तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, नहीं दिया है। तो अब देखिए ये खर्च करता है, ये खर्च करता है, जो भी उसका वेतन रहा होगा 100% रहा होगा। 100% खर्च कितना करता है, 50% और 20% कितना, 70% खर्च किया। वेतन उसका टोटल वेतन कितना होगा, 100%। किसी का वेतन कितना परसेंट होगा, 100%। अब खर्च कितना किया, 50% ये खर्च किया और 20% ये खर्च किया, 20%। तो सेविंग निकल जाएगा। यदि टोटल इनकम में से खर्च को घटा देते हैं तो क्या सेविंग निकल जाएगा। सेविंग कितना हो गया उसका, सेविंग माने बचत हो गया, सेविंग कितना हो गया, 50, 20, 70, 100 में 70 किया कितना, 30%। ये 30% किसके बराबर है, इसी बचत के बराबर, बराबर कितना, 1500, ठीक है। तो क्या उसका कह रहा है वेतन कितना, तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, 1500/30 इंटू 100, ए जीरो 3 में 50 बार में बराबर 5000 उसका वेतन हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन के बेस पे देखिए, क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर दें। कैलकुलेशन चूंकि बेसिक आप जानेंगे तो कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। देखिए क्या है, संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पे, ठीक है, 20% किराया पे कितना खर्च कर दिया, 70% खर्च कर दिया और 1500 बचाता है। 100% में 70% खर्च कर दिया, कितना परसेंट बचा, 30%। 30% किसके बराबर है, 1500 के बराबर। अब देखिए 30% 1500 के बराबर है, तो अब ये मन में है तो इसी चीज़ को देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से भाग देंगे दोनों तरफ, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 500। 10% बराबर 500, 10 में कितना से गुना करें, 100 होगा 10 से, तो बस 500 में 10 गुना करें 5000 आंसर। इस बेस पे कैलकुलेशन करना हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखिए खर्च कितना है, खर्च कितना करता है 85%, बचत कितना करता है, बचत कितना है रुपीज़ में दिया हुआ क्वेश्चन में 1200 दिया हुआ। पूछ क्या रहा, मासिक वेतन पूछ रहा है, मासिक वेतन ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है, अब हमें बनाना है। यदि खर्च 85% है, बचत 1200 है, तो पूछा मासिक वेतन क्या है। किसी भी व्यक्ति का मासिक वेतन 100% होगा, यदि 100% में 85% खर्च कर दिया, उसका बचत कितना 15% होगा। तो ये कितना हो गया, इतना बराबर कितना 15%। 15% कैसे आया, 100 में से 85 घटा दिए तो 15% आ गया। बचत कितना 1200 है रुपीज़ में, अब परसेंटेज में 15% है। तो करा मासिक वेतन कितना है। अब देखिए 15% मालूम चल गया तो 100% निकाल सकते हैं। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में कितना से गुना करें, 100 होगा 20 से, 3 से भाग दे के 20 से गुना की, यहाँ पे 3 से भाग देते हैं 400, 400 में 20 से गुना करें कितना 8000। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 8000। इस बेस पे कैलकुलेशन करना है, इसको बेसिक से तो भी देख लीजिए आप। 15% मतलब 1200 कितना है 15%, तो 100 बराबर क्या होगा, 5 में 20 बार में, 5 में 3 बार, 3 में 400, 4 दूनी 8000। कैलकुलेशन करेंगे वही आएगा, मत इस बेस पे आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। कार कितना में खरीदा गया, खरीदा गया जो कार है 16,000 रुपये में कार खरीदा गया। कह रहा है इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हुआ। 10% कमी कितना हुआ रेट में उसका, 10% प्रति वर्ष रेट उसका कम हुआ, तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है 2 वर्ष बाद
मूल पूछ रहा है किसका, कार का मूल पूछ रहा है। 2 साल बाद कार का मूल क्या होगा। अब देखिए ये जो कार का मूल होगा कितना परसेंट होगा, 100% रहा होगा। तो पहले साल में 10% घटेगा, फिर दूसरे साल में उसका 10% घटेगा, उसके बाद ही उसका मूल पूछेगा। तो अब ऐसे सोचिए आप, 100% मूल रहा तो उसका 10% कम ही हुआ, कितना परसेंट हुआ, 90%। अब 90% का फिर 10% कम ही हुआ, कितना 90% 10% 9 हुआ। तो 90 में से 9 गया कितना, 81%। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 16,000 का 81% ही उसका मूल रहा ना। तो अब देखिए 16,000 का कितना परसेंट मूल रहा, 81%। 81%। अब गुना कर देते हैं, डबल जीरो कैंसिल होगा, एक बार में 16 के 6 हो गया, 16 8 128, 128 एक 129, एक जीरो बचा, एक जीरो रखते हैं, कितना हो 12,960 रुपये उसका क्या हुआ, 2 साल बाद उसका मूल्य हो गया। इसी चीज़ को एक और बेसिक से बना सकते हैं, 10% के दर से 2 वर्ष में कितना कमी होगा। तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो -10, इसी चीज़ को देखिए, -10 माइनस क्या प्लस AB/100, कितना परसेंट माइनस में आया, -10 -20 +1 -19%। 19% का कमी हुआ। 100% 19% कितना, 81%। इस बेस पे निकाल सकते हैं कि 16,000 का 81% क्या होगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं या ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवार की संख्या कितना हो गया। अब देखिए 1200 परिवार या 1200 घर हैं जहाँ पे सरकार को बिजली लगाना है। ठीक है, हमारी कंडीशन कह रहा है कि हम प्रत्येक वर्ष 75% ही कनेक्शन दे पाएंगे, प्रत्येक वर्ष 75% ही कनेक्शन दे पाएंगे। तो कह रहा है 2 साल बाद कितना ऐसा घर होगा जिसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, यदि 1200 में से कह रहा है क्या, प्रत्येक वर्ष 75%, ठीक है, कितना कनेक्शन दे रहा है, 75% घर को कनेक्शन दे रहा है प्रत्येक साल। और टाइम कितना दिया, कितना साल के लिए, 2 साल, 2 साल के लिए देगा। ठीक है, 2 साल देगा, पहले 75% और दूसरे में 75% वो कनेक्शन देगा बिजली का। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि 1200 घर है, इसमें से पहले 75% कनेक्शन देगा तो पहले साल में कितना बिना कनेक्शन का बचेगा, 25% बचेगा। तो इसका 25% कितना होगा, इसका 25% कितना होगा, इसका 25% कितना, 1/4 मतलब कितना, 300 घर बचेगा जिसमें कि बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये पहले साल का हो गया। अब देखिए दूसरे साल क्या होगा, इसका फिर 75 को कनेक्शन मिलेगा और फिर 25 को नहीं मिलेगा। तो ये क्या पूछा, 2 साल बाद कितने घरों को कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम डायरेक्ट नहीं मिलेगा ये बताते हैं। तो इसका कितना परसेंट निकालें, 25% निकालेंगे तो सेकेंड ईयर्स में क्या ऐसा निकल जाएगा जिसको कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसका 25% कितना, इसका 1/4, 300 का था 150, 150 का था कितना, 75। ऐसे भी कर सकते हैं, 75 ऐसा घर होगा जिनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल घर 1200 है। ठीक है, अब कंडीशन क्या था कि प्रत्येक साल 75% घर को बिजली का कनेक्शन देंगे, 2 साल में कितना, 2 साल तक कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो कह रहा कितना ऐसा घर है जिसको कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए पहले साल में 75% को कनेक्शन मिलेगा, कितने परसेंट को नहीं मिलेगा, 25 को। तो इसका 25% निकालिए कितना, 300 कनेक्शन नहीं मिलेगा। फिर सेकंड में क्या होगा, फिर 75 को मिलेगा, कितने को नहीं मिलेगा, 25 को। तो इसका फिर 25% निकालिए कितना, 75 ऐसा घर है जिसको बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि हुई, फिर इसे 10% कम कर दिया गया, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना होगा। वस्तु का लागत को पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर कम कर दिया गया। तो कह रहा वस्तु के मूल्य जो वृद्धि हुआ कमी हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में सेम वस्तु है तो इसका ट्रिक क्या होता है, यदि सेम है वृद्धि या कमी हो, सेम 10% वृद्धि 10% कमी, 20% वृद्धि 20% कमी, तो हमेशा इस कंडीशन में लॉस होता है, हानि होता है, हानि होता है, हमेशा हानि होता है। हानि किसके बराबर होता है, R²/100 के बराबर हानि होता है। R कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना, 100, 100 बटे कितना, 100 बराबर कितना, 1 बचेगा, 1% का क्या होगा, हानि होगा। ऐसा कंडीशन में हमेशा क्या होगा, सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो तो हमेशा इस कंडीशन में हानि होता है। ठीक है, 1%।
अब इसी चीज़ को, ये तो बेसिक हो गया, ट्रिक हो गया, आप भूल गए तो क्या होगा, ठीक है। तो माइंड में सेट कर लीजिए एक चीज़ कि किसी वस्तु का कीमत शुरुआती में 100% रहा होगा, ठीक है। 100 में 10% वृद्धि होगा, कितना हो गया, 100 का 10% कितना, 10 हो जाएगा, तो 110 हो गया। अब क्या किया, 10% कमी, 110 का 10% कितना हो गया, 11 हो गया। 110 में से 11 कितना, 99 बचा। तो पहले 100 था, 99 बचा, एक का कमी हो गया 100 के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट 1% का कमी हो गया, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं या इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब समझिए कि टमाटर का जो मूल्य था शुरुआती में, हम मान लेते हैं, चूंकि परसेंट कितना प्रतिशत कम करना, बस यही पूछ रहा है ना, तो मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये पर केजी उसका मूल्य था टमाटर का। टमाटर का मूल्य 100 रुपये पर केजी है। अब क्या हुआ, टमाटर के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया। अब ये 100 रुपये की जगह पे अब कितना रुपये पर केजी मिलेगा, 125 रुपये। चूंकि इसका 25% 25 होगा, 100 + 25 कितना, 125 रुपये कितना पर केजी टमाटर मिलेगा। फिर सुधा कहती है हम टमाटर के मूल्य में केवल 15% ही अधिक खर्च करना चाहते हैं। तो अब कह रहा है हम पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अब कितना हम खर्च करना चाहते हैं, 15% ज़्यादा, मतलब इसका 15% कितना, 15 होगा, 115 रुपये ही खर्च करना चाहते हैं हम 115 रुपये ही खर्च करना चाहते हैं। तो कहता है कि टमाटर की मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी करना होगा। अब देखिए टमाटर की मात्रा मतलब क्या, कितना क्वांटिटी, कितना परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 125 रुपया में 125 रुपया में 1 केजी टमाटर, 125 रुपया में 1 केजी टमाटर, तो 115 रुपया में कितना टमाटर, ये तो टमाटर यूज करेगा। अब कितना कम है तो कितना, 10 रुपया कम टमाटर खरीदाएगा इसका, तो कह 10 रुपये में कितना केजी टमाटर, ये निकाल लेते हैं। तो उसी का वैल्यू पूछ रहा है ना, ये कितना वो कम कर देगा। तो 10 रुपया खर्च वो पहले से कम करेगा, ठीक है। 10 रुपया में अब कितना टमाटर, ये देख लेते हैं। देखिए 125 रुपया में 125 रुपया में एक नियम से बनाते हैं समझने के लिए, 125 रुपया में 1 केजी टमाटर हो गया, ठीक है। तो कितना रुपया, 10 रुपया कम खर्च करेगा, तो 10 रुपये में कितना होगा, 1/125 गुने 10, ये इतना टमाटर, इतना केजी टमाटर कम खर्च करेगा। मगर क्वेश्चन में केजी में नहीं पूछा, प्रतिशत पूछा, तो प्रतिशत में क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। इसी जगह हम कर देते हैं, इससे 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगा लेते हैं। 25 में 4 बार में, 25 में 5 बार में, 5 में 2 बार में, पर अब कितना 8% हुआ, खपत कम कर देगा, ठीक है। हर स्टेप को लिखें, इसलिए इतना लेने, चूंकि समझना जरूरी क्वेश्चन को है। चूंकि क्वेश्चन को आप बेसिक समझेंगे तो आप एग्जाम में इजी बना सकते हैं, यदि शॉर्टकट समझेंगे तो भूल भी सकते हैं। इसलिए बेसिक समझिए, यदि आप इतना समझ जाएंगे कि ऐसे बनता है, तो इस बेस पर अब एग्जाम में देखिए कैसे अटेम्प्ट लेंगे डायरेक्ट। एग्जाम के बेस पर देखा जाए, एग्जाम के बेस पर आप देखा जाए, यदि प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा तो एग्जाम में देखिए क्या करेंगे। 100 का चीज़ कितना हो गया, 100 का चीज़ 125 रुपया हो गया। अब कितना कम करना है, 10 रुपया कम करना है। अब देखिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 101 केजी का, ऐसे देखिए 125 रुपया में 1 केजी, तो 125 रुपये में 1 केजी, तो 1 रुपया में कितना, 1/25 करेंगे, ठीक है। कितना रुपया में चाहिए, 10 रुपया कम करना है, 10 से गुना करेंगे। अब इसको परसेंटेज चेक करना है, 100 से गुना करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन आप ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 8%। यदि आपका बेसिक अच्छा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, हर चीज़ को हम यही किए हैं, मगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आप ऐसे स्टेप लेंगे, ठीक है, एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिए पहले क्या हुआ, उसका वेतन वृद्धि हुआ 11%, दूसरे में क्या हुआ, कमी हुआ 11%। तो कह रहा तीसरे साल के आरंभ में वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए ये पहले साल हो गया, ये दूसरे साल, तीसरे साल का इसी का इफेक्ट रह जाएगा तीसरे साल में भी, ठीक है। तो इस बेस पे कह सकते हैं, जो हम लोग जब सेम चीज़ हो, सेम वेतन में कितना 11% वृद्धि हुआ, 11% कमी हो, तो इस कंडीशन में हमेशा कितना लॉस होता है। लॉस मतलब हानि होता है। वो हानि कितने बराबर होता है, 11 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बटे कितना, ये जानते हैं ना, आर का स्क्वायर बटे कितना 100%, ये जानते हैं। तो आर बराबर कितना 121 बटे कितना 100 इंटू, सॉरी परसेंट का सिंबल लगा दीजिए,
1.21% का क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। कीमत कितना परसेंट कम गया, 25% कम गया। ठीक है, तो मान लेते हैं वस्तु का कीमत, पहले इसका बेसिक देखते हैं फिर हम शॉर्टकट बताएं। पहले देखिए वस्तु का कीमत पहले 100 रहा होगा, ठीक है, 25% कमी हो गया, मतलब 25% 25 होगा, 100 में से 25 का कितना, अब कितना हो गया, 75 हो गया। 100 से कितना हो गया, 25% कम, 100 इसका 25% घटा दिए, 75 25% कम हो गया। अब कह रहा है इस कीमत को 75 को फिर 100 लाने के लिए कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा, ये ना कितना बढ़ाना होगा, कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखते हैं कितना बढ़ाना होगा, 25 बढ़ाना होगा। 25 किसके रेशियो में, चूंकि अब तो बेस ये हो गया, इतना बटे कितना, 75 इंटू 100, 4/3, 100/3 मतलब कितना, 33.1/3% उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो तो इतना डिटेल नहीं जाना, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब ये पूछेगा वृद्धि होगा तो वृद्धि, कमी होगा तो कमी को नीचे करना है, वृद्धि होगा तो हमेशा दो ही पूछता है कि वस्तु की, इसमें दो क्वेश्चन, दो टाइप क्वेश्चन पूछता है। एक तो वृद्धि पूछेगा और दूसरा क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे कमी था ना, तो क्या यहाँ पे हुआ, जो भी कमी हुआ इसमें क्या किया, 100 माइनस कमी इंटू 100%। ये आपका जब कमी हुआ तो, अब वृद्धि हुआ तो क्या होगा, वृद्धि 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ये दो कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक ये है, बेसिक यही चीज़ है, बेसिक ये है। मगर 2-4 बार इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में ऐसा मैप बन जाएगा कि इस बेस पे कैलकुलेशन सब में करते हैं। ठीक है, जब वृद्धि हो तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100% कर दीजिएगा, और कमी करना है तो कमी माइनस 100 माइनस कमी इंटू 100%। ठीक है, इस बेस पे दो क्वेश्चन इसे पूछता है, अक्सर पूछता है। इतना ना करके हम लोग शॉर्ट में इस बेस पे कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, कमी हुआ तो जितना कमी हो तो लिखेंगे और नीचे कम कर देंगे, वृद्धि हुआ कमी हुआ तो कम तो लिखेंगे, जितना कम हुआ उतना कम करके 100 से गुना कर देंगे। वृद्धि हुआ तो वृद्धि तो लिखेंगे, मैं जितना वृद्धि हो उससे जोड़ देंगे, वृद्धि तो जोड़ देंगे, कमी तो घटा देंगे। इस बेस पे सोच सकते हैं। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।